गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है। पूरा हवाएं चल रही है और मैं यहाँ आप लोगों के क्लास में बहुत मज़े से बैठा हूँ। हालांकि आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर आप लोग क्लास में होते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। हर एक दिन पुराने दिन के जैसा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को तो बहुत मिस करता हूँ। अगर आप लोग होते यहाँ पे, हम लोग साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ गाते, साथ झूमते, बहुत मज़ा आता। और मैं सभी बच्चों को खूब मिस कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मिस करते करते, ताकि आप लोग अच्छे से रहिए, आप लोग घर में रहिए। और इसी घर में अच्छे से रहने के लिए ऐसा एक चैप्टर आज मैं पढ़ने वाला हूँ। आज आप लोगों को पढ़ाने भी वाला हूँ। जो चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ये चैप्टर बेटा आप आपके घर में कैसे अच्छे से रहेंगे, आप जब बाहर खेलने के लिए जाएंगे तब क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। जब आप पार्क में जाएंगे, आप दुकान में जाएंगे, आप अस्पताल में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाए, घर या घर के बाहर आपको कैसे रहना है, ये चैप्टर पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट ये लोग करेंगे। ये वीडियो में थोड़ा सा आपको एलाबोरेट आपको दिखाया जाएगा। तो इस एलाबोरेशन के साथ साथ मैं आपको समझा भी दूंगा क्या करना है क्या नहीं। आइए वीडियो को देखते हैं। Safety and first aid. We might have to face different types of accidents at home, at playground, or on the road, even when we least expect them. Therefore, it is wise to know how to avoid these accidents. Therefore, वीडियो पे ये बता रहा है कि इफ़ वी आर गोइंग आउटसाइड देन इट इज़ प्रोबेबली हार्मफुल फॉर अस। व्हाट इज़ दैट रीज़न? अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग घर के बाहर जाते हैं, तो मान लो गलती से भी हम लोग का पैर कहीं पे टकरा गया तो हम लोग को चोट लग सकती है। अगर बाई चांस हम लोग सड़कों के बीच पर आ गए, अगर गाड़ी ठोक दिया तो जीवन खलास। तो ऐसे नहीं, जस्ट नॉर्मली हम लोगों को सेफ और सावधान रहना है। बाहर कहीं से चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी ठोकर खा सकते हैं, धक्का खा सकते हैं। तो इस जगह में सेफ रहना पड़ेगा। we must be careful and should follow the safety rules to avoid तो these इसको सेफ accidents. इस हम लोग को Safety and अच्छे से रहने के लिए कुछ कुछ सेफ्टी रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब सेफ्टी रूल थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा देख लो। most accidents occur at home due to our negligence. Follow the safety rules to avoid them. Avoid wearing synthetic clothes while working in the kitchen or while bursting crackers. Synthetic तो क्या बताया गया है कि जब हम लोग कुकिंग करने के लिए जाएंगे किचन में, या कुछ भी करने के लिए किचन में जाएंगे, अगर हम लोग आग के पास रहे, मेन मुद्दा है, अगर आप लोग आग के पास रहेंगे तो ये रहना आप लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जब आप लोग सिंथेटिक वेयर पहन के, कपड़ा पहन के जाएंगे, तो इस वक्त आपको सिंथेटिक कपड़ा पहन के बिल्कुल भी आग के सामने नहीं जाना है, क्योंकि सिंथेटिक वायर में आपका आग जल्दी से जल्दी पकड़ लेता है। तो ये ऐसे नहीं जाना है। clothes catch fire easily. Keep away from the gas or stove when food is being cooked. After taking a bath, use a mopper to wipe away the water. Never play on the stairs, terrace, or other elevated places because falling down from there may cause severe injuries. Do not play with sharp क्या बताया गया है, अगर मान लीजिए आपके घर में आपका भाई है, जैसे मुझे पता है सबके घर में अपना भाई बहन तो है ही। फरहान के घर में भी अपना भाई है, राशि के घर में भी देखता हूँ कोई एक बच्चा है, लाडली की तो खुद की दीदी है। तो बेटा आप लोग जब खेलेंगे कूदेंगे तो ध्यान से रखना, क्योंकि सीढ़ी से उतरते वक्त या सीढ़ी पे चढ़ते वक्त या कहीं से भी कूदते वक्त, जंप करते वक्त, अगर आप लोग बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप लोगों को बहुत बड़ी चोट लग सकती है। तो आप लोगों को सीढ़ी से चढ़ने के वक्त आप लोगों को ध्यान से रखना है। और सिर्फ सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के वक्त ही नहीं, मान लीजिए आप लोग कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा कर सकते हैं लेकिन सावधानी से, कुछ भी कीजिए तो सावधानी से कीजिए। क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, या घर में कोई सामान से खेल रहे हो, तो आप लोग सेफ खेलिए, ठीक है। objects
तो These objects नाइफ और ब्लेड, cost छुरी और ब्लेड, इन सब not चीज़ों से नहीं खेलना है। medicine without the permission of your parents or और elders. उसी के साथ साथ जैसे Safety हम on लोगों के the सबके road. घर में We should follow सबके घर में safety दवाइयाँ होती है, rules on the तो इस सब दवाई को गार्जियन के परमिशन के बगैर बिल्कुल भी छूना नहीं है। अगर अगर हम लोग दवाई छू लेते हैं और बाई चांस दवाई खा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कोई भी दवाई को ना छुए। दवाई अपने आप रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खाइएगा, ठीक है। road. Always walk on the footpath. Before crossing the road, check properly. हमेशा फुटपाथ पे चलना है और जब रास्ता क्रॉस करते वक्त देखना है कि कोई भी गाड़ियाँ बीच में आ रही कि नहीं आ रही है। जब रास्ता खाली रहेगा तब हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग होते हुए रास्ता क्रॉस करके जाएंगे। Never play on the road. और रोड के ऊपर कभी खेलना नहीं है। We must follow the safety rules अब आप लोग स्कूल में आते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में क्या क्या नहीं करना है। like books or dusters देखो, on each other. सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, And create सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप लोगों को स्कूल में पढ़ने वक्त चॉक, डस्टर, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ भी फेंक के नहीं मारना है किसी को। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप किसी को भी अपने दोस्त को पेंसिल से, मान लीजिए खेल खेल में आपने पेंसिल फेंक के मारा अपने दोस्त को, तो पेंसिल का जो शार्प हिस्सा है वो शार्प हिस्सा जाके आपके दोस्त के आँख में लग गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब कोई आपको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो उस वक्त ऐसा स्कूल में ऐसा नहीं करना है। स्कूल में आते हैं, पढ़िए, मौज मस्ती कीजिए, खेलिए, ठीक है, लेकिन उल्टी सीधे हरकत मत कीजिए। स्कूल में सेफ रहिए। nuisance in class. There is a heavy rush during the recess and after the last bell in the school. Be very careful at that. देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ये तो आप लोग करते ही हैं। जैसे ही स्कूल की घंटी, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, या छुट्टी की घंटी हो या ब्रेक की घंटी, आप लोग एकदम भागे 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 एकदम बाहर निकल जाते हैं, दौड़ते दौड़ते एक दूसरे को धक्का मारते हैं, बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, और इस वजह से बहुत को चोट लग जाती है। लगा है ना चोट? आप लोगों को लगा है कि नहीं लगा है? ठीक है, तो ये चोट नहीं लगाना है, ठीक है। दौड़ते वक्त जब जैसे ही आप लोग बाहर जाते हो आप लोग को चोट लग जाता है, तो हड़बड़ी में मत जाइए। ये एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आप लोग दौड़ते दौड़ते बाहर जाइएगा, चोट आपको लगेगा, दर्द आपको होगा बेटा, मुझको नहीं होगा। तो हमेशा स्कूल बेल के बाद जब भी आप लोग बाहर निकलिएगा तब आराम से निकलिएगा। हल्ला कीजिए, लेकिन उतना अभी हल्ला नहीं, और सावधानी से निकलिएगा ताकि चोट ना लग जाए। At time, walk gently to maintain the discipline and avoid any accident. Avoid using blades to sharpen pencils. Do not run up and down the stairs. Also, do not push. क्या बोला है? जब आप लोग पेंसिल शार्प करते हैं, ये तो आप लोगों का गुड हैबिट है। जब आप लोग पेंसिल शार्प करते हैं तब आप लोग ये से करते हैं, शार्पनर से करते हैं। आप लोग ब्लेड से नहीं करते, और ब्लेड से कीजिएगा भी मत। और स्कूल में भी देखिए, सीढ़ी में नहीं चढ़ना है, ठीक है। सीढ़ी में एकदम बिल्कुल नहीं चढ़ना है, स्टेयर में। Safety in playground. Do not push or hit each other while playing. Always play in a playground. It तो is very dangerous to play on the road. ये क्या है, जब आप लोग खेलने के लिए जाते हैं तब Sit in the किसी को भी फील्ड में धक्का नहीं मारना है। जो जैसे खेल रहा है उसको उससे वैसे खेलने दीजिए, ठीक है। आप अपने जैसे खेलिए। अगर ग्रुप में खेल रहे हो तो ग्रुप में खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को धक्का नहीं मारना है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को आपने धक्का दे दिया और वो गिर गया, जैसे ही वो गिर जाएगा उसको चोट लग जाएगा, तब उनके मम्मी पापा आके आपको डांटेंगे। तो अपने तरीके से खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, किसी को उल्टा सीधा धक्का मत मारो, और खेलते खेलते कभी भी रास्ते पे मत चले जाना। खेलना है तो ग्राउंड में ही खेलना। Hold the chains tightly with both hands. जब आप लोग झूला झूलते हैं, स्कूल में भी आप लोग झूला झूलते हैं, लेकिन जब झूला झूलने वक्त एक झूले में 3-4 करके उठ जाते हैं। ऐसे नहीं कीजिए। झूले में जब भी चढ़ना है तब हमेशा आप झूला का जो रस्सी है उस रस्सी को पकड़ के फिर झूला झूलिए। अब सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब
जब आप लोग एक भीड़ में जाएंगे तब आपको क्या करना है देखिए। a movie theater with our friends and parents. We should be very cautious and alert because there is a huge traffic at such places and accidents are very common here. Follow the safety rules. When you go to a restaurant or a party, eat peacefully and carefully. Do not unnecessarily run around. If there is a staircase, walk on the left side to let other people pass. Safety from fire. तो क्या अगर आप लोग जैसे हम लोग हमेशा कभी कभी हम मम्मी पापा के साथ बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने के लिए, या शॉपिंग मॉल में चले गए, या कहीं भी दुकान बाजार मार्केट कहीं भी चले गए, मिठाई की दुकान में हो, कहीं पे भी हो चले गए। उस समय क्या करना है बेटा, अपने सीट में बैठ के आराम से अपना खाना खाना है, किसी को भी तंग मत करना है। ऐसा नहीं कि सीट से निकल के दौड़ने दौड़ने लगे, भागने लगे। मुझे पता है आप लोग ऐसा करते हैं दुकान में जाके, ऐसा नहीं नहीं आप लोग नहीं करते, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को स्कूल टेबल में बैठे हुए आपको खाना खाना है आराम से, ठीक है, और इधर उधर मत भागिएगा। और जब भी मान लीजिए आप जा रहे हैं कोई उसी रेस्टोरेंट में सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो हमेशा बाई तरफ से चढ़िएगा, ताकि सामने अगर आपके पीछे भी कोई हो, पीछे पीछे वाला जो हो आपके साइड से जाने के उसको रास्ता मिल जाए। हमेशा बाएं, कहीं भी जाइएगा, रोड पे चलिए, कहीं भी चलिए, आपको बाएं साइड पकड़ के चलना पड़ेगा हमेशा। Fire can easily be prevented by some simple safety rules. Generally, fire can be controlled by throwing water or sand. If fire occurs because of an electric short circuit, we should immediately put off the main switch to stop the electric supply. Never use water if the fire is caused by electricity. A fire extinguisher can be used to put off a small fire. In case the fire is severe, तो we should फायर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, आग आग तो एक खतरनाक चीज़ ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो आग से बचने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपको आग से first aid दूर रहना है। आपको is the immediate आपको आग से दूर रहना है, ठीक है। आग से दूर रहकर ही आप आग से बच सकते हैं, नहीं तो और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है। तो आग से बचने के लिए आग से दूर रहना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी आग जल गया तो क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे पानी देना है, सबसे पहले पानी देना है वहाँ पे। अगर कहीं पे भी घर में या हो कहीं किसी भी जगह में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले वहाँ पे पानी देना है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक के वजह से करंट अगर जलती है तो पानी नहीं देना है, पानी नहीं देना है। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा फोर्स मिल जाएगा और आग और तेज़ जलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इमरजेंसी नंबर जितना भी होता है फायर ब्रिगेड के नंबर में फ़ोन करना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है और फायर ब्रिगेड आके आपका आग बंद करेगी। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड आप सभी को पता है, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोगों को Mr. Wounded कभी भी काट अगर किसी भी जगह में काट जाता है तो हम लोग proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life. First aid for different kinds of accidents. First aid for burns. तो क्या हुआ, फर्स्ट एड वो चीज़ है जब हम लोग को अगर कोई घाव हो जाए या कुछ हो जाए तब फर्स्ट एड हम लोगों को लगाया दिया जाता है, ठीक है। तो उसी दौरान हम लोग अलग अलग चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, जैसे बैंडेड हो गया, जैसे ड्रेसिंग हो गया, जैसे ऊपर से बैंडेड कर देता है, या आपका क्रेप बैंडेज, जब मान लीजिए आप कहीं पे गिर जाते हो तो मोच आ जाती है, तो मोच आते वक्त आप लोगों को क्रेप बैंडेज लगा दिया जाता है, ठीक है। If the burn is small, put the burnt area immediately in cold water. Give the victim plenty of water to drink. Blisters should not be punctured. Burns due to chemicals such as acids should be washed with plenty of water and do not cover it with anything. In case of severe burn, the patient should be taken to a doctor immediately. Wounds. These should be treated
क्या है, अगर आपको कहीं पे भी आग लग जाता है तो आग से बचने की, आग अगर लग जाती है, अगर हाथ जल जाती है तो उस जगह को अच्छे से पानी से धोए, उसके बाद क्रीम हो या कुछ हो घर में क्रीम लगाए, या एक चीज़ आप लगा सकते हो वो है पेस्ट, जो आप टूथपेस्ट जो होता है, आप टूथपेस्ट भी उस आग की जगह में लगा सकते हो। First aid for wounds. Wash your hands with soap and water before giving first aid to an injured person. Clean the wound with water and an antiseptic lotion like Dettol or Savlon. If the wound is deep, जितना बदमाशी आप लोग करते हैं, अगर आप लोगों का हाथ कट जाए या कुछ कट जाए, तब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अगर कोई जगह कट जाता है उस जगह को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से पानी से धोगे। पानी से धोने के बाद उस जगह को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक लिक्विड से अच्छी तरह से साफ करोगे, फिर जाके उस जगह को आप लोग ड्रेसिंग करोगे। take the patient to a doctor as soon as possible. If the wound is caused by a dirty or और ये होता है rusty body, इंजेक्शन, जो अगर the patient घाव ज़्यादा should हुआ need तो इंजेक्शन आपको लगा दिया antibiotics जाएगा। injection. Nose bleeding. Nose bleeding is common in hot and dry days. This happens when tubes carrying blood inside the nose burst. First aid for nose bleeding. It can be stopped by pressing the nose on the bleeding side between the thumb and the forefinger for a few minutes. While nose bleeding, the patient should be made to sit with his head tilted back. During nosebleed, patient तो अगर आप लोगों के नाक से बाई चांस खून निकल जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे कोई भी एक रुमाल हो या कोई भी एक आपका जो रुई होता है, रुई तूला जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ऐसे पकड़ना है, और पकड़ने के बाद जब रुक जाए ब्लड, नहीं तो इसको ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ सो जाना है, ताकि नोज ब्लीडिंग एकदम पूरा एकदम ऐसे हो गया पूरा सो जाना है। सर आपका पीछे तरफ होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपका नोज ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। should breathe through the mouth and not through the nose. और उस वक्त अपने मुंह से सांस लेना है, नाक से नहीं। Patient's nose. In case of heavy bleeding, call a doctor. Animal bites. Animal bites can be dangerous and many of them are also toxic. First aid for dog or cat bites. The saliva of dogs or cat may carry rabies virus. So, wash the wound thoroughly with soap and water and put an antiseptic cream. The patient बिल्कुल उसी तरह अगर आप लोगों को कोई जंतु या मतलब एनिमल अगर काट जाए, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, तो क्या करना है, आप लोगों को फिर से उसी दौरान आप लोगों को पानी से पहले उस जगह को साफ़ करना है, फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ़ करना है, फिर आप लोगों को इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना मत, लेकिन इंजेक्शन देना है, नहीं तो सेप्टिक अगर हो गया तो सेप्टिक होने से आपका पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा और आप मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब काम करना है। should be taken to a doctor to give anti-rabies vaccine. First aid for snake bite. The poison injected by the snake travels through the blood and affects the heart and nervous system. अगर आप लोगों को सांप भी काट ले तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करके, जितना भी जल्दी हो उतना जल्दी डॉक्टर को बुला के आप लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। और एक काम आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपके हाथ के कोई भी एक पोर्शन पे, मान लीजिए ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ के कोई भी एक पोर्शन में, मान लीजिए मेरे हाथ के ऊपरी हिस्से में सांप ने काट दिया, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी कोई एक जगह पे आपको टाई अप कर देना है रस्सी से, ठीक है। इतना ज़ोर से बांध देना है किसी जगह पे, ताकि जो आपका वो जो जहर जो होता है, जहर ज़्यादा जल्दी ना फैले, ठीक है। To slow down the spread of the poison by reducing the flow of blood. First aid for insect bites and stings. Remove the sting using a pair of tweezers or a straight edge object. Wash the area thoroughly with soap and water. After that, apply a gentle cream to prevent itching. Broken bones. A broken bone is तो बेटा इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पता चल गया। अभी मैं आप लोगों को ये वाला चैप्टर, ये वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आपका बुक भेज दूंगा फ़ोटो खींच के,
तो उसके बाद से आप लोग उसका अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।